रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल द्वारा बेस्ट नगर सेवक का अवार्ड फंक्शन किया जा रहा है, जिसमें आज हम आए हैं वार्ड नंबर 27 की नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी की यहाँ पे, जो कि कांदीवली ईस्ट में है। यहाँ पे हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य 4 साल में किए हैं और अभी कौन कौन से प्रपोजल्स हैं जो इनके पेंडिंग हैं, जो कुछ दिनों में होने वाले हैं। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जीतने के बाद अब तक यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या किया। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप मेरे वार्ड में आके मेरा इंटरव्यू ले रहे। मैं 2017 में के चुनाव में मेरा फर्स्ट टाइम था। आमदार अतुल भातकर कांदिवली विधानसभा के वो आमदार हैं, उनके इसमें ये वार्ड आता है, तो उनके माध्यम से मैं यहाँ 2017 ओबीसी महिला आरक्षण हुआ, उसमें मैंने टिकट मांगा था, तो शायद मुझे वो टिकट मिला और भारी वोटों से मैं चुन के आई। इसलिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं 3,500 वोट्स से जीत के आऊँ। सेकंड आपके बाद कौन था? किस पार्टी से? सेकंड शिवसेना थी, थर्ड कांग्रेस था। 3-4 ही पक्ष थे, शिवसेना, कांग्रेस और मनसे। ओके, तो आपके बाद जो है तो उनका क्या नाम है? उनका नाम नहीं पता? नहीं, शायद नए थे वो, कोई डॉक्टर के मदर थी। ओके, तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि आपने कार्य उसके बाद क्या क्या किया। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, और जैसे कि अभी चौथा साल चल रहा है तो आप क्या क्या कर रहे हैं और कौन से काम पेंडिंग से रह गए। ओके, मैं आपसे एक पहले बता देती हूँ कि मैं पेशे से टीचर हूँ, एडेड स्कूल में मैं टीचर हूँ। तो जब मैं चुन के आने के बाद मैंने पूरा डीपी का और अपने वार्ड के पूरे बाउंड्री की स्टडी की। उसमें ये देखा कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक टीचर होने से मुझे सबसे ये लगा कि जो महानगर पालिका की स्कूल हैं वो मेरे विभाग में मैंने देखा तो एक छोटी छोटी बैठे बस्ती की जैसी थी, कि जहाँ कोई सुविधा नहीं थी। तो मुझे ये थे कि अरे लोगों ने मुझे एक टीचर का दर्जा देके चुन के, भारी वोटों से चुन के जो मेरी कोई भी लोगों के ज़्यादा पहचान नहीं थी, पक्ष के माध्यम से मैं चुन के आई अच्छी तरह से। तो मैंने एक तय किया था कि मुझे स्कूल बनाना है, जो बस्ती विभाग के लोग हैं, बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो अच्छा पढ़ते हैं। तो ये सोच के मैंने पहले ही, जब मैं फरवरी में, हमारे 23 फरवरी के चुन के आने के बाद मार्च में मैंने लेटर डाला और मैं एक बहुत खुश हूँ। शायद बहुत सबकी दुआ है। इसके साथ साथ मेरे विभाग में हिंदी माध्यम और मराठी माध्यम ऐसे 2 स्कूल हैं, तो मैं बहुत खुशी से बोलती हूँ कि दोनों ही स्कूल का काम चालू है। एक स्कूल का तो पूरे 6 मंजिली इमारत बनी है, अभी अंदर का काम वगैरह चालू है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं ये कर पाई। दूसरी बात थी कि मुझे हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य सेवा, ये मेरे लिए ये करना था लोगों के लिए। तो मेरे यहाँ पे जो देखा जाए कि एक संभाजी नगर SRA की बिल्डिंग है, वहाँ पे विकासक ने, बिल्डर ने वहाँ पे डिस्पेंसरी दी थी। तब्बल 13-14 साल से वो डिस्पेंसरी उसी के पास थी, BMC में हैंडओवर करके लिया नहीं था। तो बहुत प्रयास के बाद, क्योंकि BMC से काम करवा के लेना इतना आसान नहीं होता, तो एक अच्छी बात है हमारे यहाँ की बीजेपी के नगर सेवक है, बीजेपी के आमदार है और बीजेपी के खासदार है। उस वजह से बहुत सारे काम ईजी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि मैं कहाँ से थोड़ी रुक गई तो आमदार का सपोर्ट आता है, खासदार का हाथ हमारे सर पे ऊपर रहता है, तो वो भी बहुत प्रयास करते थे। तो आज 13 साल के बाद वो डिस्पेंसरी चालू हो गई। मतलब आपने जितने भी काम किए उस पर सबका मतलब ऐसा है कि सक्सेसफुल जो आप कर रहे हैं अपने हर काम को, उसमें आमदार और खासदार का अहम भूमिका है। अहम भूमिका। मैं एकदम नया चेहरा हूँ और अनुभव भी बहुत कम है, तो वो उनका सपोर्ट बहुत बड़ा साथ में है। इसके वजह से ये बड़े 2-3 काम मैं कर पाई हूँ। क्योंकि अगर 13 साल पहले से वो हॉस्पिटल अगर हैंडओवर नहीं हुआ BMC में,
तो मैं 2-3 साल से मैं लाती हूँ, ऐसा मैं नहीं, मेरे साथ ये सब जुड़े हैं या उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। जहाँ भी कहीं मैं रुकती थी या कोई कुछ अधिकारी या कुछ प्रॉब्लम आ जाता था तो मैं वो तुरंत वहाँ से फ़ोन लगाते थे या वो पूरा सपोर्ट करते कि क्या करना चाहिए, या जहाँ ज़रूरत पड़ी वो भी साथ में थे। तो इसके वजह से मुझे ये बहुत खुशी लगती है कि आज कांदिवली विधानसभा इतनी बड़ी है। मेरा वार्ड देखो 26, 27 और 28, इस तीन ही वार्ड में अगर आपने देखा तो छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं है, छोटी भी हॉस्पिटल नहीं है। छोटे छोटे कामों के लोगों को शताब्दी में जाना पड़ता है। शताब्दी कांदिवली वेस्ट में, ईस्ट में, हाँ वेस्ट में, शताब्दी, हाँ शताब्दी वेस्ट में। शताब्दी बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े चीज़ें, क्या बड़ा कोई बीमारी हो गया किसी को तो वहाँ जानी ज़रूरी है। लेकिन खांसी सर्दी हुई, अभी सामान्य लोगों को कहीं भी हॉस्पिटल में जाना कि 500 रुपये फी लगती है, 100 रुपये, 1000 रुपये तो ऐसे ही जाते हैं हॉस्पिटल जाना। तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया पर लेकिन जो भी है लोगों के उपयोग के लिए हर दिन 250-300 लोग वहाँ पे जाते हैं। मैं चाहती हूँ कोई बीमार ना गिरे, लेकिन 200-300 डेली का वहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र का यूज़ होता है। उसके साथ साथ मैंने अभी वहाँ पे डेंटिस्ट का लाया, क्योंकि मैंने देखा कि इस एरिया में डेंटिस्ट का कहीं भी नहीं था और दांत का बहुत खर्चा होता है। तो मैंने डेंटिस्ट का भी वहाँ पे एक ब्रांच लाई है। तो प्राथमिक शुगर है, मलेरिया, हाँ संभाजी, मतलब ये मेरा प्रभाग लोखंडवाला, म्हाड़ा और महिंद्रा का उस साइड का जो स्लम पट्टा है, वस्ती विभाग है, हाईवे तक। जैसे कि जो गार्डन है वहाँ नहीं, महिंद्रा के सामने एक गार्डन है नहीं, हाँ वो लोखंडवाला में आता है, वो लोखंडवाला में आता है, वो लोखंडवाला में। महिंद्रा के उस साइड में जो बस्ती है पूरे समझो राइट साइड में जो पूरा बस्ती महिंद्रा के सीधे, तो वो मेरा प्रभाग आता है। वहाँ रोड पे ही वो डिस्पेंसरी है। तो काफ़ी ये मेरे सामने जैसे हम एंट्री करते हैं, हाँ जी। तो ये 3 काम जो मेरी तमन्ना थी कि मैं करना ही है, तो ये हो गई। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात कि मेरे विभाग में गार्डन बहुत है, 10-11 गार्डन, बड़े बड़े गार्डन हैं। अगर आज आपको मेरी मुलाकात होने के बाद एक आपका एरिया में राउंड मारे तो आपको समझ में आएगा कि ज़रूर सब गार्डन डेवलप किए गए हैं। हर एक प्रोजेक्ट पे एक बार सब आप देखोगे कि बहुत सुंदर लोखंडवाला या मेरी एरिया के वो सबसे बड़ी बात है कि गार्डन है और सब डेवलप हुए हैं। एक दो बचे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं, अभी कोविड की वजह से पिछले साल से कोई फंड नहीं आता है तो वो डेवलप के लिए बाकी है। तो वो भी हम गार्डन सेल को से बात हुई है, वो डेवलप के लिए बाकी है। बाकी सब आप टीचर हैं, हाँ, तो प्राइवेट स्कूल में है या गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल है ये? एडेड, निम शासकीय, उसको निम शासकीय बोलते हैं। ओके, वो किसके अंडर में आता है? एडेड स्कूल। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।